किन्नर की असली परिभाषा वो तराजू के बीच में काटा है ना, उसको किन्नर कहा जाता है। एक पलड़े में औरत और एक पलड़े में आदमी है, मैं किसको छोटा बड़ा करूं। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्सियत से कराने वाले हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मां भवानी माई। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था जब उन्हें पता चला कि वो किन्नर हैं। किन्नरों को मंगलमुखी भी कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा सबके मंगल की कामना करते हैं। वो कभी किसी के दुख की घड़ी में पैसे मांगने नहीं जाते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे 2014 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बारे में और उसके अलावा और भी बहुत कुछ, इतना जो कि शायद आपको और हमें मालूम भी ना हो। तो अगर अपनी आंखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हटाना है तो ये एपिसोड अंत तक देखिएगा। आज काफ़ी कुछ ज्ञान मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं। 2023 में किन्नरों को आप हिंदुस्तान में कैसे पोजीशन करती हैं, कहाँ आप अपनी जगह देखती हैं? देवालय में मेरे को होना था, इस समय वेदों में थी। मुगल काल आया, मुगलों का जैसा राज हो उन्होंने करा, जिसकी जैसी सत्ता आई उसने अपनी वैसी ताकत दिखाई, अपने तरीके से धर्म चलाया, अपने तरीके से देश चलाया। तो मुगल जब आए तो किन्नरों को भी उन्होंने अपने तरीके से चलाया। बहुत सारी बातें मैं कह चुकी हूँ और बहुत बार कह चुकी हूँ। तो जब किन्नरों को ना तो देवताओं के समय में जगह थी ना आज जगह है, किन्नर की जगह तो औरत और आदमी के घर में है ही नहीं। तो बेसिकली ट्रांसजेंडर और किन्नर, इन दोनों में क्या फर्क होता है? 2 जेंडर थे, तीसरा जेंडर मिला, ट्रांसजेंडर मिला। तो मैं कैसे अपने आप को ट्रांसजेंडर किन्नर कहूँ या ट्रांस किन्नर कहूँ या ट्रांस हिजड़ा, मैं नहीं कह सकती। वो ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन अपने हक के लिए लड़ रहे कि जी मैं लड़की के शरीर में लड़का हूँ और ऑपरेट करा के मैं लड़का बन रही हूँ, तो वो हिजड़ा नहीं बनेगी, न किन्नर बनेगी, वो लड़का बनेगी। ऐसे ट्रांस वुमेन है, लड़के का शरीर है, उसके अंदर लड़की की भावना है, तो ऑपरेट करा के लड़की बन रहे हैं, तो वो कभी हिजड़ा नहीं बनेंगे। तो वो तो हो गए बना हुआ लड़की और बना हुआ औरत। तो हम बने हुए हिजड़ा कैसे अपने आगे लगा लें? ये तो मेरी परंपरा है। और मेरे साथ तो क्या है कि हमारा जैसे बच्चे के साथ घर छोड़ने के बाद, क्योंकि हम फिर चले जाते गुरु के पास, वहाँ पे ना तो हमारी जात होती है ना हमारा कोई रिश्ता होता है। फिर जो हमारे गुरु करते आए हैं, जो उनके गुरु करते आए हैं, वही मेरे गुरु ने करा और वही हमें करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे तो हमारे जो भी कागज है वो तो ख़त्म ही हो गए। जब घर से निकल ही गए, जिस जेंडर को मान्यता नहीं थी, परिवार भी क्या करता, क्या बना के रखता हमको, लड़का या लड़की? क्या करेगा कोई? मजबूरी परिवार भी था, समाज भी था। और सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं ना, संविधान में समाधान बहुत सारे हैं, तो हमने भी कोशिश करी और डाला, तो संविधान से हमारे को समाधान मिला, हमारे को 30 से जेंडर का अधिकार मिला। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, तो उस वक्त से अब तक इन 9 सालों में आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है? कुछ हद तक वही हुआ जो हमारे साथ शुरू से होता आया, क्योंकि औरत आदमी ने फिर हमारे को नकली ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के हाथ में बेच दिया। 7 साल सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और उनकी पार्टी ने सबने डाला, और 7 साल के बाद हमारे को 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को संबोधित किया तो किन्नर करके किया, और किन्नर करके ही हमारे को वर्डिक्ट दिया गया और 16 पॉइंट मांगे वो मिले। लेकिन ट्रांस मैन कभी किन्नर और हिजड़ा नहीं हो सकता, ट्रांस वुमेन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो किन्नर समाज है एक गुरु चेला परंपरा से चलता है। और ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन वो अपने अंदर की जो आज़ादी है, बॉडी के अंदर जो उन को उथल पुथल है, तो वो उसको लेके अपनी एजुकेशन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी जात के साथ, अपने परिवार के साथ वो समाज में लड़ रहे हैं और वो एजुकेट हो चुके हैं। और मेरा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है आपका समाज, और कौन जिम्मेदार है इसका? पैदा होते हो, छूटते ही आपका प्रमाण पत्र बनता, क्या लिख जाता? माँ का नाम, बाप का नाम। फिर बड़े होते हो स्कूल में, बाप के नाम से पढ़ते हो, आपको पढ़ाने आपके बाप होता है, संभालने तुम्हारी माँ होती है। मुझे क्यों नहीं रखते? मेरे हिजड़े क्या लेके गए आज तक किसी के बच्चे को? सुना है आपने?
आप लोगों के घर में जगह नहीं मेरे जैसे बच्चे की। मैं क्यों उपग्रह से आई हूँ, मंगल ग्रह से आई हूँ। औरत आदमी के पेट से बनी हूँ मैं, और इसी देश में रहती हूँ। हिजड़ा और किन्नर, इन दो नामों से आपको जाना जाता है। इन दोनों में से सही नाम क्या है? गुरु परंपराएं शुरू से चलती आई हैं। राम के ज़माने से लेके अकबर का ज़माना ले लो, बाबर का ज़माना ले लो, या तुम अंग्रेज़ों का ज़माना लेकर तुम आज संविधान का ज़माना ले लो, हिजड़ा किन्नर दो ही नाम से हम पहचाने गए हैं। किन्नर हमको मिला संविधान से, हिजड़ा हमें मिला मुगल काल से। पैदाइशी हमको मिला हिजड़ा शब्द। जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय हिजड़ा था, ना कि किन्नर। किन्नर रामायण में 17 जगह है, गीता में 2 जगह है। तो इसलिए मेरी उपलब्धि तो पहले से है। और तुलसीदास का आजकल कहते हैं ना कि एक विवाद चल रहा है गवार ढोल इस चीज़ पे, तो तुलसीदास के एक और भी है, उसको भी याद कीजिए। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। जब तक किन्नर देवता के बिसात और आप लोगों के साथ स्नान नहीं करेगा माघ का, तो स्नान पूर्ण नहीं है। तो आज तक आपने किन्नर क्यों नहीं ढूंढे? ये राम का देश है, मर्यादाओं का देश है। राम को भी मर्यादाओं में आना पड़ा और अपने लिए राम बनना पड़ा। आज के ट्रांसजेंडर जुडिशरी में हैं, पुलिस फोर्सेस में हैं, इस बात की आपको कितनी संतुष्टि है? फिर वही वाली बात है कि आप पढ़े लिखे बने हुए औरत और बने हुए आदमी के हाथ में मेरे को दे दोगे। जो ओरिजिनल औरत आदमी ने इंसाफ नहीं करा, तो वो बना हुआ आदमी और बना हुआ औरत मेरे साथ कैसे इंसाफ करेंगे? तो जो भी आयोग है तो उसमें किन्नरों को स्पेशल एक जगह दी जाए, क्योंकि मैं परंपरा हूँ, मैं परंपरा हूँ बस। और हिंदुस्तान परंपराओं से बना हुआ और परंपराओं की बेड़ी से आज़ाद हो नहीं सकता, क्योंकि हम गुरु वाले हैं। हमने शुरू से घर निकलने के बाद हमने गुरु देखा है, क्योंकि आप तो वो देख ही नहीं पाए जो हमारे साथ हमारे घर में हुआ। आपकी 2 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, बेटों का भी हो जाता है। तो उस हवस के भेड़िए के नज़र में हम कितने आसान शिकारी होंगे। जब वो 2 साल की बेटी में सेक्स ढूंढता था, हमारे जैसे बच्चों को नहीं ढूंढता होगा। वो दर्द आज तक वो मेरे परिवार आप लोग नहीं देख पाए कि उसको नहीं पकड़ा जिसने हमारे अंदर सेक्स ढूंढा। हम अपने घर से परेशान हुए, या हमारे को ऐसी चीज़ों की लत लग गई, या कुछ हो गया, या हमारे को इजी रास्ता मिला, शरीर बेको पैसे कमाओ, मेहनत करेंगे तो आप लोग फिर भी हमारे साथ ऐसे करेंगे। तो शायद हमने, तो ये हमारी जो गद्दियाँ थी, इसमें शरीर नहीं बेचा जाता। हमारे गुरु लोग मांगना खाना सिखाते हैं, दुआ देना सिखाते हैं, लोरी सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं। तो हमें गद्दी वाले, फिर उससे नीचे उतर जाओ तो आ जाते हैं जिस्म वाले। ऐसे भी किन्नरों के ग्रुप है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हैं। और उसके बाद आ जाते हैं रेड लाइट मांगने वाले, जैसे आपकी हैं। आपके घर में माँ है, कोठे पे औरत है, वो तवाइफ है, और रेड लाइट पे भिखारन है। तो मैं तुम्हारी माँ को कोठे वाली की नज़र से देखूं, कितना बुरा लगेगा। तो आप मुझे गद्दी वालों को रेड लाइट वाली की उम्र से क्यों देखते हो? और ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम अपना पनाह दे देते तो फिर आप लोग क्या कहते जी, ऐसे लोग लड़कों को हिजड़े बहुत अच्छे अपना शिकार बना लेते, उनका ऑपरेशन करा देते, उन्हें हिजड़ा बना देते। भाई क्यों बनाएंगे हिजड़ा मुझसे? हम क्या डॉक्टर हैं? हम चेला बनाते हैं, हम चेला बनाते। ऑपरेशन होते हैं, क्यों नहीं होते? हर जगह होते हैं। बदिया शब्द मुगल के ज़माने में भी था, बाबर के ज़माने में भी था, और हमारे सनातन धर्म में भी है। जिन्होंने योनि पूजनी है ना, तो कभी भी अपने आप को लिंग नहीं रख सकता। योनि पे से निकल के योनि पे चढ़ ही नहीं सकता, उसको कहते हैं किन्नर। भले हम लड़के के रूप में भी हो सकते हैं, लड़की के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रथा है ये। किन्नर हिजड़ा एक प्रथा है। राम को लोरी दी हमने, रामायण कहती है। शिखंडी बन के हम खड़े हुए महाभारत में, पीत महावैसा माँ को सैया पे लिटाया है, ये तुम्हारी गीता कहती है। और अब संविधान कहता है कि तीसरा जेंडर है, और ये किन्नर से हमको संबोधित किया गया है। जब किन्नर से हमारे को इज्जत से जब दिया गया है, तो हमारे लिए एक विशेष जगह रखें। ये मेरे को थोड़ी सी बात कहनी थी कि हमारे में और ट्रांसजेंडरों में फ़र्क है। मैं कभी भी ज़िंदगी में, चाहे मैं हूँ या मेरा हिजड़ा समाज हो,
कभी बना हुआ हिजड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बनते नहीं, हम हिजड़े होते हैं। जैसे साधु होते, साधु बनते कहाँ हैं, साधु पैदा होते। वो समाज छोड़ देते, हमें समाज छोड़ देता है। लेकिन साधुओं का भी तुम्हारे से गुजारा चलता, हमारा भी तुम्हारे से। साधु सत राह दिखाते, हम दुआ देते, बस इतना फर्क है। और जो भी आदमी औरत का किरदार करता है वो किन्नर ही कहलाता है, क्योंकि आकर्षित चेहरा औरत का कभी नहीं हुआ, आकर्षित चेहरा हमेशा किन्नर का ही हुआ। आकर्षण का केंद्र है, मोह लेता है वो। एक मोहन ही तो है ये, जो इंटरव्यू थोड़ी हो रहा है, ये मोह के बैठे आप लोग। तो इन सब बातों से हम ये कयास लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ट्रांसजेंडर से प्रॉब्लम है। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद वो लोग नहीं होता तो शायद ये तीसरा जेंडर भी नहीं मिलता। तो ये नहीं बोलूँगी कि वो उन्होंने गलत करा है। उन्होंने तो कहा जी हम लड़की थे, हम लड़का बन रहे हैं और ये मुझे अधिकार दिया जाए। तो बाकायदा वो लिखते ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन। तो मैं कैसे लिखूं इसमें? ट्रांस किन्नर कैसे लिखूं, ट्रांस हिजड़ा कैसे लिखूं? मैं नहीं लिख सकती भाई। और मैं तो क्या, मेरे हिंदुस्तान का कोई भी किन्नर और हिजड़ा लिखेगा ही नहीं, गद्दीदार तो नहीं लिखेगा, कि मैं परंपरा हूं बस। तो इनको जो मिल रहा है मिले, लेकिन एक हकीकत में बोले इंसाफ हो तो ट्रांस मैन जाके आदमियों से अधिकार ले ना, और ट्रांस वुमेन औरतों से अधिकार ले, फिर भी मेरे को मिलना चाहिए ना। वो ये दोनों बनने के बाद तो LGBT वाले फिर किन्नर आयोग में से क्या ले रहे हैं? वो महिलाओं में से ले, औरतों में से ले, उसमें से ले तो मानूं मैं। नकली औरत नकली आदमी बन रहे, तो इसको तो मैं यही बोलूँगी। और वो फिर हिजड़ा को ही लेके आगे सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को नाम से उनको सारे अधिकार दे रहा है, और पढ़े लिख के वही मालिक बन जाएंगे। जब असली औरत आदमी हमारे साथ इंसाफ नहीं करे, तो कल को नकली औरत आदमी हमारे साथ कैसे इंसाफ करेंगे? तो मेरे को सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, विशेष सभ्यता का पैकेज मिलना चाहिए डेरेदारों को। उन्होंने डेरे रजिस्टर्ड करो, आज से नहीं है, आज़ादी से पहले पहले के हमारे पास घर है, मकान है, सब कागज है, दस्तावेज है, उनको रजिस्टर्ड करो। क्योंकि वो शुरू से वो रहे हैं गाली बन के आपके समाज में। हिजड़ा, मामू, छक्का जो भी है हम लोगों ने सहा है, ना कि ट्रांस और ट्रांस वुमेन ने नहीं सहा। तो LGBT में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक की अपनी इच्छा। मेरे को किन्नर बनने के शौक है, मैं किन्नर बन गई। उसे आदमी बनने का शौक है तो वो आदमी बने, उसे औरत बनने का शौक है वो और औरत बने, और किसी को आदमी आदमी से मोहब्बत करनी वो भी करे। आज़ाद हिंदुस्तान है। 377 थी ना, हट गई, उसके पीछे हम लोग बदनाम थे। हमारे तो बहुत रूल रेगुलेशन है गद्दी वालों के, बहुत नियम कायदे हैं, जो आज तक 900 साल भी हम सभ्यता से बाहर रहने के बाद भी अपना अस्तित्व बचा पाए, चाहे हिजड़ा बन के ही बचाया, बचा के रखा। तो हम इतनी जल्दी मिटने वाले नहीं। 200 साल जरायन जयती एक्ट भी लगा हमारे पे, अंग्रेजों ने लगाया। अपने ही देश में मेरे को आतंकवादी बना दिया। दिल्ली में रहती तो पंजाब जाना है तो मुझे जजिया देना पड़ता था। 4 से ज़्यादा कई किन्नर खड़े हो जाते थे तो उनको कत्ल कर दिया जाता था। बच्चे चोरी का हमारे पे इल्ज़ाम लगाया गया, बच्चे उठाने वाले तक का लगाया गया। 200 साल भटके हैं और फिर 75 साल तो आज़ादी हो गई। वो जरायन जयती एक्ट हटा के भूल गए, बोनों के साथ और बाबा के साथ एक जर्नल डिब्बा फ्री कर दिया। ये हमें मिला। तो आज के वक्त में आप सरकार से क्या चाहेंगी? बस आपके दिल में जगह चाहिए, वो भी इज्जत वाली, दया वाली नहीं, दया वाली नहीं, इज्जत वाली, स्वाभिमान वाली। क्योंकि हमारे को भी दर्द होता है, हम भी इंसान हैं, हम भी उतना ही टैक्स देते जितना आप देते हैं, उतने की गाड़ी मैं खरीदती जितने की आप खरीदते। लेकिन आप लैटरिन उठाने से लेकर लड़की बेचने तक का काम करते हो ना? मैं तो वो नहीं करती। तुमने गाली बनाया था, लेकिन हमने इसको भी इज्जत दिला दी।
33% के अधिकारी हैं आप, कहीं पे भी सोच लेना कभी। तीसरा जेंडर है मेरा। जैसे जैसे मेरी योग्यता होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपसे सब कुछ लेती जाऊंगी। और मेरी इस समय क्या है कि इस समय राज्यसभा और लोकसभा में मेरा प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी औरत और आदमी ही बैठे। जिस औरत आदमी के घर में खिचड़े के लिए और किन्नर के लिए जगह नहीं है, साफ बात है, तो मैं कैसे भरोसा करूं कि वो भी अब भी इंसाफ करेंगे। जब तक मेरे प्रतिनिधि नहीं होंगे हम सुरक्षित नहीं हिंदुस्तान में, क्योंकि प्रथा मेरी मिटने वाली है। अभी ये पूरे कागजों पे ट्रांसजेंडर लिख दिया। ट्रांस वुमेन भी ट्रांसजेंडर है, ट्रांस मैन भी ट्रांसजेंडर है, किन्नर भी ट्रांसजेंडर है, तो हमारे हम तो खो गए उसमें। अरे जैसे SC ST OBC कर दिया, ऐसे किन्नरों में इसमें भी कर दो, ट्रांसजेंडर में भी ABCD कैटेगरी बना दो, कहीं तो पर रख लो यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं LGBT से। आपका काशी से या कहीं महादेव से कैसा जुड़ाव है? बाप का और बेटी का पियर का जैसे रिश्ता है, ऐसा है हमारा। जन्म हमारे को गीता बताती कि हमारे जन्म भूमि काशी है, तो कर्म भूमि हमारी अयोध्या के 14 वर्ष राम के उसमें बताते कि हमने तपस्या भी की है। और रणभूमि आ जाती है, जैसे हमको लड़ना था तो मुगल काल में तो हमारे मुगलों के जो हिजड़ा संप्रदाय वो आगरे से समझ आ जाती है। जैसे जैसे देशों में राज्य बनते रहे, कहते कि भाई वो न अगर 4 बार उजड़ा तो 4 बार किन्नर भी तो उजड़े होंगे। ये वाले देश पे इतनी बार आज़ाद हुआ तो इतनी बार किन्नरों को भी तो लेके इधर से उधर हो गए होंगे। तो किन्नर कहाँ जाएगा आपके बीच में से? किन्नर है, था और रहेगा, क्योंकि मेरा स्वरूप दिखाने के लिए तो खुद स्वयं महादेव ने अर्धनारीश्वर के अपना रूप दिखाया कि ये है किन्नर। मेरी पहचान तो महादेव बताता है, तो मुझे आपसे क्या चाहिए? किन्नर का एक कहानी अम्बा से भी शुरू होती है। वो काशी की बेटी थी, काशी नरेश की बेटी थी अम्बा। तप करा आधा शरीर अम्बा नदी बना, आधा शिखंडी बना। तो बाप का घर तो है मेरा, इससे तो जुड़ाव हमारा हमेशा रहा है। और शमशान में, वेदों में, पुराणों में मसान होली होती थी, किन्नर आते थे। महादेव के बाद जो भस्म लगाने का स्वीकार मेरे पहले किन्नरों को ही मिला। और यही मणिकर्णिक घाट है जो सबसे पहले महादेव ने भस्म यहीं से शुरू हुई। तो यहाँ तो मेरा आना बनता है, क्योंकि शमशान में किन्नर नहीं तो कैसे चलेगा। जब दुआ देने के लिए मैं हूं तो अंत में भी तो आपकी आत्माओं को दुआ दी चाहिए। गाली नहीं हूं, दुआ। अभी तक जो भी चर्चाएं हमने की हैं, हमने सारी बातें एकदम प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट लगी है। तो फिर समाज में आपको लेके डर किस बात का है? आपने जब अपने घर में छत ही नहीं दी तो मुझे क्या पता आपके समाज में डर कहां से बन गया। तुमने तो गाली बना के फेंक दिया ना। बांझ औरत हो तो उसको भी रख लेते हो, नपुंसक इंसान आदमी उसको भी रख लेते हो, जैसे गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल को रख रखा है। इन्हें तो नहीं निकालते, इन्हें तो पढ़ा रहे। फिर मेरे जैसे बच्चे को क्यों निकाल देते हो? फिर कहाँ जाएगा वो? नौकरी मेरे लिए तुमने दी नहीं, क्या करूं? सबसे गंदा काम लड़की बेचने तक का तो काम आप कर रहे हो। मैं इससे नीचे क्या काम करूं? भीख मांगने जाते तो तुम हमारे को भिखारी बोल देते हो, शरीर बेचने जाओ तो तुम्हें धंधे वाला बोल देते हो, और तुम्हारे घर दुआ देने वाला है तो जी मांगने आ गए। बेटी रूठने, बेटी को नहीं देते, शादी में देते हो ना, घोड़े वाले को नहीं देते, देते हो ना, जमादार तक को भी देते हो। एक मैं आ जाती हूँ तुम्हारी खुशी में मांगने, तुमने तो निकाला है मुझे घर से, तो मैं कहाँ मांगने जाऊँगी? तुम्हारी खुशी है तो मांगने आती हूँ, क्या तुम्हारे बाप के मरने पर मांगने आते ही जड़े?
कभी सोचा है हिजड़ा कभी मरे का नहीं खाता, खुशी का खाता है? तो कैसे नफरत नहीं करूं मैं आप लोगों से? कैसे उम्मीद कर लूं कि औरत आदमी के साथ इंसाफ कर देगा? क्या करेगा संविधान? एक लड़के का बलात्कार हो, उस पर पॉक्सो एक्ट लगता है, और लड़की का उस पर उसको 7 साल, और मेरे जैसे बच्चे पर उसके 2 साल के। मेरे शरीर थोड़ी है, कैसे बात कर लूं? उस समय में देखा नहीं आप लोगों ने? मैं 9 महीने से पहले बाहर आ गई। क्या जरूरत है भाई इन चीजों की बात करने की? आज संविधान में जगह है और मुझ में डट के रहने की हिम्मत है ना, तो मैं भवानी माँ हूं। नहीं तो आपने हिजड़ा बना के भगा ही दिया था घर से। आपको तो ये बोलते जी हिजड़ों को मर जाते तो उनको जूतियों से मारते। मैं आज मणिकर्णी घाट में बैठी हूँ, तूने देखा है कभी हिजड़े की लाश आते हुए? जब 900 साल से मेरी गद्दी इस्लाम होकर मेरा गुरु कब्र में जा रहा है, तो जूती किसको मारी रे? जब तुमने देखा नहीं, सुनने पे बोल देते हो। तुम सुन के मानने वाले, हम झेल रहे हैं। तुम कैसे आप लोगों को बोले कि आप उंगली नहीं उठाएं, कि आप मेरे साथ इंसाफ कर दोगे? आप तो महादेव से अपना अटूट रिश्ता मानती हैं, आप सनातन धर्म को कैसे देखती हैं? किन्नर कभी भी ना हिंदू को ना मुसलमान को दुआ नहीं देता, वो इंसान के बच्चे को दुआ देता है। हिंदू मुसलमान आप लोग बताते हो। आपके समाज में दोष है इबादत और पूजा। आप इस तरफ जाओगे तब इबादत करोगे, क्योंकि आपका समाज वही बन गया। आपको बेटी भी हटाओ, उधर ही भी आना है। आप इधर आते हो तो आपको पूजा करनी, और मैं हूँ किन्नर, तो मैं इबादत भी कर सकती हूँ और पूजा भी कर सकती हूँ। मुझे दोनों के लिए मांगना है। जब एक किन्नर नहीं बांट सकता तो आप क्यों बांटते हो? भाई को भाई से मत बांटो। सनातन में सबको जगह है। आप क्यों जात पात करके, ऊंचा नीचा करके सनातन को छोटा करते जा रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा छोड़ दो। सनातन में ना इन लोगों की जगह है, ना इस्लाम में इस लोगों की जगह है। मुकम्मल ईमान, जिसका ईमान पक्का है तो मुसलमान है, और जिसके मन में श्रद्धा है, भाव है और डर है, वो सनातनी है। हिंदू मुसलमान तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। कुरान में मुसलमान नहीं लिखा है। कौन है मुसलमान? ईमान वाला मुसलमान है, मुकम्मल ईमान। जिसका ईमान पक्का है तो मुसलमान है, और जिसके मन में श्रद्धा, भाव, डर और भावना है, वो सनातनी है। मणिकर्णिका घाट पे आपने अद्भुत वक्त बिताया है, कैसे देखती हैं आप उसे? पंच तत्व से शरीर बना है, और आप यहाँ पे सोचते मुक्ति धाम। मैंने अच्छे से अच्छा जलता देखा है, बड़े से बड़ा जलता देखा, पैसे वाला जलता देखा है, लेकिन पूरा जलता हुआ किसी के परिवार को खड़े होते हुए नहीं देखा। बेचारे यही लोग होते हैं। हमें भी इज्जत दी तो हमारे मुन्ना भाई ने दी, मेरे डमरू वाले ने। कोई नहीं था जानता था यहाँ पे 2017 में। अकेली आई, शमशान में बैठी हुई, भवानी माँ क्या करूँ, मेरे को मेरे भाई मिलाइए। उस दिन का दिन, और आज मैं यहाँ पे। आप खुद में और बाकी समाज में क्या अंतर देखती हैं? आप लोग गलतियाँ करते हो, संविधान सरकार से ढूंढते हो, ठीक है? पाप खुद करते हो और धोने गंगा में आते हो। बस इज्जत लुट गई। जो बेचारी रेड लाइट पर रोज बेचती हैं, रोज बेचती हैं, जब पेट भरती है। एक पेशाब करने की जगह से मुझे तुमने अलग कर दिया। एक व्यवसाय से उन्हें तुमने तवाइफ कह दिया, रंडी कह दिया। अपनी बेटी की इज्जत लुटने पे तुमने शोर मचा दिया। एक पेशाब की जगह पे, यहां से पूरे में जाके वहां पे इज्जत है, यहीं आ जाती सबकी इज्जत। मुतने की जगह पे तुम्हारी इज्जत गिर जाती है। वो लुट गई। अरे ऐसे कैसे लुट गई? हादसा हुआ, मैंने बोला ना, बस घाट पे बैठी हूँ, घाट तक ही रह गई।
जय श्री राम। तो ये थी माँ भवानी माई। उनका महादेव के प्रति एक अटूट रिश्ता है। चैनल के साथ बने रहिए, जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।